जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताने वाला हूँ कि जो एक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है बीटेक, ठीक है ना। क्या होता है बीटेक, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं इस पर क्या क्या बातें करने वाला हूँ। बीटेक के बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, और हम ये जानेंगे कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं हमें। फिर इसके बारे में देखेंगे कि कॉलेज कौन सा बेस्ट होता है और कौन सी ब्रांच अच्छी होती है, ठीक है। और उसके बाद हम कॉलेज लाइफ स्टाइल के बारे में, कॉलेज की किस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस डालता हूं, जिसमें मैं टेट सीटेट और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाता हूं। और मैथ साइंस में 11 12 और 8 9 टू 10 तक कराता हूं, ठीक है। और इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, बाकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो आ जाइए बात करते हैं क्या होता है बीटेक, ठीक है ना। तो देखिए, बीटेक के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। ये एक 4 साल का कोर्स होता है। इसमें ये ग्रेजुएशन की डिग्री है जो कि 4 ईयर की होती है, ठीक है। जैसे अदर ग्रेजुएशन होते हैं बीए बीएससी, ये 3 साल के होते हैं। वहीं पे अगर हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, बीटेक की बात करें, तो ये 4 साल की डिग्री होती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस पे, हम बात करते हैं कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस होता है इसमें जाने का, ठीक है ना, क्या क्वालिफिकेशन की नीड होती है। तो देखिए, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या आपकी फैमिली में कोई बीटेक करना चाहता है, तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ये 12th होनी चाहिए आपकी। 12th, वो भी आपकी पीसीएम। पीसीएम से मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट से अगर 12th है, बोर्ड चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड का मतलब आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, या फिर सीबीएसई आईसीएसई से हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी होता है। आपको पीसीएम से 12th पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी कैटेगराइज्ड है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं टॉप इंस्टीट्यूशन, अभी मैं बात करूंगा कि कौन से कॉलेज बहुत बेहतरीन है, या टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहते हैं, तो आपकी पीसीएम में 12th क्लास में मिनिमम 60% होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है, ये क्वालिफिकेशन हो गया। कुछ बच्चे ये पूछते हैं क्या बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 12th, जैसे कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में, कुछ स्कूलों में 12th आप पीसीबीएम से कर सकते हैं। पीसीबीएम, इसका ये मतलब होता है फिजिक्स भी सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायोलॉजी भी होता है और मैथमेटिक्स भी होता है। अगर आप ये वाले उसमें है, स्ट्रीम में है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, केवल और केवल बायोलॉजी है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए नहीं होता है। बायोलॉजी वालों के लिए किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होगी, क्वालिफिकेशंस की बात हो गई, ठीक है। अब आ जाइए आगे, हम अपनी चीज़ों पे बात करते हैं कि इसके लिए कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं, या डायरेक्ट एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं, जैसे कई सारे कॉलेजेस हैं, इसके लिए क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आईआईटी लेवल के कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, जिसे आईआईटी का आप लोगों ने कहीं ना किसी के माध्यम से सुना होगा, आईआईटी का एग्ज़ाम, ठीक है ना। एक ये होता है। आईआईटी में 2 स्टेप में एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जो प्री होता है उसका नाम होता है जेई मेंस, जेई मेन, जेई मेंस होता है। और एक होता है जेई एडवांस। देखिए क्या, ये जेई मेंस क्या होते हैं, जेई एडवांस क्या होते हैं। जेई मेंस का एग्ज़ाम पहले दिया जाता है। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको मौका मिलता है एडवांस का, जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने का, ठीक है ना। उसके बाद उसकी मेरिट बनती है, लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कॉलेज की अगर बात करें, अगली स्लाइड में हमारे पास कॉलेज की ही बात है। अब देखिए, बेस्ट कॉलेज कौन से होते हैं, जो सबसे टॉप में अगर होते हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट अपने होते हैं, आईआईटीज़ होते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पोजीशन के कॉलेजेस आते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं एनआईटीज़। एनआईटीज़ जो होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे होते हैं।
उसके बाद हमारे आते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। और फोर्थ में हमारे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस होते हैं, हर एक स्टेट के अपने कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है ना, ये सारे कॉलेज आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप आईआईटी एडवांस केवल आईआईटी में ही एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या है कि जो जेई एडवांस का पेपर है उसमें आपकी अच्छी रैंक होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे आपको आईआईटी के कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आप मान लो अप्लीकेबल नहीं है, केवल जेई मेंस ही अच्छे से क्वालिफाई कर पाए, किसी रीजन बस एडवांस नहीं क्वालिफाई कर पाए, अगर जेई मेंस में आपकी रैंक अच्छी है तो आप एनआईटीज़, अच्छी एनआईटीज़ में जा सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कौन सी आईआईटीज़ बेस्ट होती हैं, कौन सी एनआईटीज़ बेस्ट होती हैं। अभी हम लोग बहुत बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं बीटेक के जानकारी को लेकर के, ठीक है ना। अब ये हो गए। अब देखिए, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की जो जेई मेंस से भी एडमिशन्स लेती हैं, यहाँ से जो जेई मेंस की रैंक होती है वहाँ से भी एडमिशन लिया जाता है। और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने डायरेक्ट एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी है हमारे गोरखपुर में, यूपी में, ट्रिपल एम के नाम से, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, वो अपना खुद का भी एग्ज़ाम लेती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे यूनिवर्सिटीज़ है। और ऐसे ही कि कानपुर में यूनिवर्सिटी है जो पहले यूपीटीयू की टॉप मोस्ट कॉलेज में आता था, अब वो अपना खुद भी अपने एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे ऐसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगी हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरह से एग्ज़ाम होता है यूपीटीयू का, आई थिंक अभी उसे मर्ज कर करके एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट करा दिया गया है, उसके थ्री स्टेट गवर्नमेंट में जो होती है, स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज होते हैं, सॉरी स्कूल बोल रहा हूँ, कॉलेज आईआईटी के, सॉरी इंजीनियरिंग के, उसमें एडमिशन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन की बात करते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लो आपकी 12th में 60% से कम है, मान लो आप 55 के आसपास हैं या 50% के आसपास हैं, तो आपके पास तब भी अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए, इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो किसी को देख करके उत्साहित होते हैं कि हमें इंजीनियरिंग करना है, और कुछ बच्चे मतलब इंटायर मोटिवेशन होता है कि उन्हें इंजीनियरिंग करना होता है। तो देखिए, अगर सजेशन की बात करें, अगर आप इंटायरली मोटिवेटेड है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, बीटेक ही करना है, तब तो आप बेस्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, डायरेक्ट की अगर बात करें कैसे एडमिशन होता है, तो अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पे AKTU, एक APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे 700 से ज़्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड है जो इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं, और डिग्री आपकी AKTU की होती है। उस कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एडमिशन की बात हो गई, कैसे मिलते हैं, ठीक है ना। जो कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, इनकी थोड़ी फीस भी अलग अलग होती है। अच्छा, अब इतनी बातें कर ली, तो अब हम लोग थोड़े फीस पे डिस्कशन कर लेते हैं और ब्रांच पे डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो अगर आप एडमिशन ले लिए, तो आप ले लिए, आपको कौन सी ब्रांच बेस्ट होनी चाहिए और कौन सा किस में कितनी फ़ीस आती है। देखिए, अगर मैं बात करूँ ब्रांच की, तो आज के टाइम को फोकस करते हुए, जैसा कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, तो इसमें जो बेस्ट ब्रांच आती हैं इस टाइम पे, फर्स्ट पे अगर देखा जाए तो CSE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और साथ में इसी के पैरेलल होती है IT, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दो ब्रांचेस टॉप की चल रही हैं, जिसमें आप लोग इससे अगर बीटेक करते हैं तो आपको कंप्यूटर फील्ड या ऑफिस जॉब प्राइवेट में सेक्टर में मिल सकती है अच्छी सब, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारी कौन सी ब्रांचेज बेस्ट होती है और कौन सी ब्रांच होती है, तो देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे कंप्यूटर में वीक हैं और उनकी मान लो फिजिक्स या एकेडमिक, फिजिक्स और मैथमेटिक्स अच्छी है, या फिजिक्स आपकी अच्छी है, ठीक है ना, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल होता है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी अच्छे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, तो ये बेस्ट ब्रांचेज होती है। उसके बाद कुछ बच्चे सिविल के लिए भी अप्रोच करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए भी अप्रोच करते हैं, ये सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगर हम फीस की बात करें, देखिए, अगर आप इस लेवल के कॉलेज में पहुंचते हैं, IITs लेवल के कॉलेज में पहुंचते हैं, तो इनकी फ़ीस थोड़ी हायर होती है, ठीक है ना। आपको कई लाखों में, 8 से 10 लाख में भी पे करनी पड़ सकती है। वहीं NITs पे होती है तो वो थोड़ा कम फीस होती है। स्टेट गवर्नमेंट की फ़ीस की अगर मैं ओवरऑल फ़ीस की मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें, मिनिमम मैक्सिमम कितनी फ़ीस होती है और मिनिमम कितनी फ़ीस होती है,
देखिए अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं तो अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो आप ये समझ लो 10 से 15 हज़ार पर ईयर, ये वर्ड का ध्यान रखो, 10 से 15 हज़ार पर ईयर से लेकर के आपको 3 से 4 लाख पर ईयर तक की फीस होती है, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो 10 से 15 हज़ार पर ईयर को लेकर के भी, जैसे मान लो आपको केवल बीटेक की डिग्री लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या आपका कोई कलीग है जो आपको जॉब दिला सकते हैं, आप बस चाहते हैं कि किसी तरीके से बस डिग्री हो जाए, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए क्या है, मैंने खुद बीटेक किया हुआ है, मैं आप लोगों को वही रास्ता बताऊंगा, उसी उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन चीज़ों को मैं खुद चल कर के चीज़ों को देख चुका हूँ कि मार्केट में या कॉलेजेस में कैसे होते हैं या कैसे किए जाते हैं। मैं 2 इयर्स तक असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट में रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप 10-15 हज़ार रुपये में भी एडमिशन लेकर के अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ़ीस की बात हो गई, ठीक है। और अगर कोई बातें रह रही हैं तो आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको 100% उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मेन चीज़, कॉलेज लाइफ कैसी होती है, उसमें एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो मेरा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही होगा कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं एडमिशन ले लेते हैं और वो कॉलेज जाना पसंद नहीं करते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ें। और क्योंकि अगर देखिए ये जो 4 साल होगा इंजीनियरिंग का, वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो मेरा तो ये मानना है कॉलेज लाइफ बहुत ही बेस्ट होती है। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, वाकई में अगर आप लोग 12th के होनहार स्टूडेंट रहे हैं, तो अगर आप लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो मैं बेटर ऑप्शन यही दूंगा कि आप लोग वहाँ पे हॉस्टल कोशिश कीजिएगा, लीजिएगा और कॉलेज में रहिएगा। फिर आप देखेंगे 4 साल में इंजीनियरिंग के साथ साथ आप सोसाइटी को भी बहुत अच्छे से अटेंड कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया कॉलेज लाइफ की, जिसको मैं बोलता हूँ बहुत बेस्ट है, पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम ये होता है, ठीक है। अब वहीं आ जाते हैं इसमें एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। तो देखिए इंजीनियरिंग में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। अब सेमेस्टर वाइज कैसे होते हैं, सेमेस्टर का मतलब होता है 6-6 महीने पे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, 6 मंथ पे एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, ठीक है। अब 6 मंथ जैसे ये हो गया, पहले 6 मंथ में आपको इंटरनल भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सेशनल बोला जाता है। 3 तो सेशनल भी आपको देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो 3 ये एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद आपका सेमेस्टर आता है, फिर सेमेस्टर ब्रेक होता है, उसके बाद फिर बड़ा से एक और नेक्स्ट सेमेस्टर आता है, यही सारा प्रोसेस फिर चलता है सेशनल और सेमेस्टर का, ठीक है। अब देखिए उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पे पास होना ज़रूरी होता है, और अदर एग्ज़ामों की तरह नहीं होता। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको पूरा ईयर फेल नहीं होता। इसमें एक बैक होता है, बैक का मतलब होता है कि आप अपने जूनियर के साथ फिर वो एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है। टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। 8वां सेमेस्टर जो होता है फाइनल सेमेस्टर होता है, और उसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा काम किए जाते हैं, ठीक है ना। ये आ गया। जब मैं सेमेस्टर वगैरह पे एग्ज़ाम्स की बात करूँगा तो उसमें चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारा 8th सेमेस्टर हो जाता है, हम डिग्री ले भी लिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसके बात कर लेते हैं, प्लेसमेंट कैसे होते हैं, किस फील्ड में होता है, उस पे चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मेरा मानना है कि आप जब कॉलेज अगर पहुंच जाते हैं तो कॉलेज में भी आप अपनी इन्जॉयमेंट की लाइफ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी प्रॉपर कंटिन्यूस फोकस रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप आईटी या सीएस से हैं तो आपको उसमें अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है। और कई बार होता है, अगर आप देखिए चीज़ें डिपेंड करती है कॉलेज पे, किस कॉलेज में आप हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज में हैं तो कंपनीज जो है आपको डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए आती हैं कॉलेजेस में। अगर आप मान लो कुछ ऐसे कॉलेजेस में जहाँ कंपनी नहीं आ पा रही हैं, या कंपनी आई और आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप जो है ऑफ कैंपस भी अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। ऐसे बहुत टफ नहीं है, आप आसानी से जॉब भी ले सकते हैं और अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें तो आप आफ्टर बीटेक के बाद जान सकते हैं। और इसमें भी जॉब की भी जैसे मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो आप 10,000 पर मंथ से लेकर के लाख रुपए या 2 लाख रुपए पर मंथ तक आप कमा सकते हैं। यहाँ पे सैलरी हो सकती है आपकी, आपके स्किल पे डिपेंड करती है, आप कितने अच्छे से कितने अपने अंदर स्किल को डेवलप किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि बीटेक के बाद गवर्नमेंट में क्या ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो, या फिर कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि भाई बीटेक के बाद हमें मान लो आगे की पढ़ाई जारी रखनी है तो हम कौन सा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट कोर्स होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं
तो वो आप जो 12th स्टैंडर्ड की जॉब होती हैं या जिसमें केवल ग्रेजुएशन बोलता है, वो सारी जॉब आप अप्लाई कर सकते हो बीटेक के बाद भी, क्योंकि बीटेक हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या है, जैसे आप मान लो रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, उसमें ब्रांच वाइज होता है। जो मैकेनिकल ब्रांच होता है उस और इलेक्ट्रिकल होता है, उसके ऑप्शंस रेलवे और नेवी में ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट ग्रेजुएशन मांगता है, तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं अपनी डिग्री को, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गया। अब अगर आपको मान लो उसके बाद पढ़ाई करनी है, तो आप क्या कोर्स कर सकते हैं, इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई को आगे फर्दर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन का आपके पास होता है कैट का। अब गेट और कैट क्या होते हैं, गेट का एग्ज़ाम दे करके आप इसके थ्रू आप एमटेक के लिए जा सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद अगर आप कैट का एग्ज़ाम देते हैं तो इसके थ्रू आप एमबीए के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत ही बेटर ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे बच्चे आफ्टर बीटेक इसके लिए जाते हैं, जैसा कि मैंने भी किया हुआ है। बीटेक के बाद मैं इस फील्ड की तरफ गया था, एमटेक की फील्ड की तरफ, ठीक है। आप यहाँ कर सकते हैं। आप एमटेक करने के बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग के लिए जा सकते हैं, आपके मतलब बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने बीटेक के बारे में बात किया। आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ नॉलेज गेन हुई होगी। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है, वो अपने बच्चों को बीटेक कराना चाह रहा है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि इस वीडियो को देख करके आप काफ़ी नॉलेज गेन किए होंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होती है जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, नहीं बता पाया हूँ, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मैं सप्ताह में, वीक में एक ऐसी वीडियो ले आता रहूँगा जिसमें हम लोग कोर्स और कैरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बेस्ट कैरियर ऑप्शंस कौन से होते हैं, स्कूलिंग के बाद क्या ऑप्शन होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या ऑप्शन होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी चीज़ों को यहीं पे आज के लिए समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।